शिक्षा, उसमें भी खासकर व्यावसायिक शिक्षा में टेक्निकल शिक्षा का काफी महत्व है और पूर्वांचल में खासकर ग्रामीण अंचलों में यह देखा जाता है कि वहां पर सुविधाओं का अकाल है। जब भी कोई बच्चा ग्रेजुएशन इंटर के बाद बीटेक या फिर किसी ऐसे टेक्निकल कोर्स के बारे में सोचता है तो सबसे पहले उसके गार्जियन के ऊपर यह दबाव होता है कि वो कैसे शहर का चुनाव करे, कैसे इंस्टीट्यूशन का चुनाव करे और अपने बच्चे को जो इतने लंबे समय तक उसकी नजरों के सामने रहा अचानक किसी नए शहर में कैसे भेजे और क्या उसका भविष्य सुरक्षित होगा, कैसे रहेगा, किस तरह के माहौल में पढ़ेगा। और किसी भी तरह के एजुकेशन को चुनने के लिए या फिर किसी इस तरह के टेक्निकल कोर्स को चुनने के लिए किन किन बारीकियों का ध्यान रखना चाहिए बच्चों को और अभिभावकों को इसकी वेरिफिकेशन कैसे करनी चाहिए, इन सारे विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ आईटीएम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डीन एकेडमिक अमित मिश्रा सर हैं और इनसे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बीटेक है टेक्निकल शिक्षा में कौन कौन से कोर्सेज इनके पास उपलब्ध हैं, क्या कुछ खास बारीकियां हैं जो बच्चों को इस तरह के व्यावसायिक शिक्षा को चुनने के समय ध्यान देनी चाहिए, और अगर ग्रामीण अंचलों में इस तरह के कोर्सेज की बात होती है तो क्या कुछ मिथ है जिसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हम इस क्षेत्र में भी बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवा सकते हैं। सर, सबसे पहले तो इस पूरे ग्रामीण अंचल में यह सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, कब से उपलब्ध हैं, किस तरह के इंस्टीट्यूशन में वर्क चल रहा है और कौन कौन से कोर्सेज उपलब्ध हैं, इसके साथ साथ आप ये बताएं कि कैसे बच्चों को ये सारी चीजें चुननी चाहिए। नमस्कार सभी लोगों को, और जैसा मुझे एक मौका मिला है मार्गदर्शन देने के लिए सबको, और ये सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है। बीटेक कोर्स जो है 2009 में एस्टेब्लिश किया गया चेयरमैन सर विनय श्रीवास्तव जी द्वारा, और उनका एक ड्रीम है कि जिस तरीके से ये बैकवर्ड बेल्ट है, यहाँ के लोगों को किस तरीके से, यहाँ के बच्चों को कैसे सपोर्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोक्रेट्स निकले जो अपनी सोसाइटी के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने नेशन के लिए अच्छा कर सके। ये सबसे बड़ा ड्रीम है सर का, और उसी के तत्क्रम में उन्होंने 2009 में इस बीटेक कोर्स को लॉन्च किया। AICTE से एफिलिएटेड है, और जो कोर्सेज हैं हमारे पास में बीटेक कोर्स वो AKTU से ही संबंध है, और 2009 से ही ये चल रहा है कोर्स। टोटल हमारे पास में 4 ब्रांचेज हैं: कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि मतलब कि लोगों की एक इंजीनियरिंग या फिर जो है किस तरीके से उनकी मानसिकता को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, मेंटल लेवल को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जाए, ये हर एक इंस्टीट्यूशंस के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है। तो इसमें जो है तत्पर हमारे जो टीचर्स हैं वो लगातार अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करना, जिससे बच्चों के बीच में एक अच्छे स्किल्स का आचार प्रचार हो, ताकि अच्छी स्किल्स लेने के बाद से बच्चा अच्छी जगह पे जाके अच्छी जॉब को अचीव करे और अपनी फैमिली और अपने नेशन के लिए सपोर्ट करे। ये सबसे बड़ा उद्देश्य होता है किसी भी टीचर का है जो बच्चों को पढ़ाता है, कि उसको एक अच्छी शिक्षा दी जाए, साथ ही उसका एक अच्छा प्लेसमेंट कराया जाए। कॉलेज निहत कई वर्षों में लगातार यही प्रयास कर रहा है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छे लेवल के टीचर्स को प्रोवाइड किया जाए। तमाम तरह के छोटे छोटे जो मॉड्यूल्स हैं हमारे पास में, जो टेक्निकल क्रैश कोर्सेज होती हैं, उनको भी फ्रीली अवेलेबल कराता है बच्चों को कॉलेज, ताकि आउटसाइड वर्ल्ड में जो चल रहा है, चाहे जो टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस हो रही है या जो टेक्नोलॉजिकल डिमांड्स है, उसको बच्चों तक पहुंचाया जाए, उनके स्किल्स को डेवलप किया जाए, ताकि अगर वो मार्केट में जाए तो वो सर्वाइव कर सके। तो प्राथमिकता तो हमारे टीचर्स, हमारे मैनेजमेंट की यही होती है कि बच्चों को अच्छी स्किल्स प्रोवाइड की जाए, साथ में उनको अच्छी जॉब दी जाए। अब बात करते हैं कि लोगों के स्तर को कैसे बदलना, बच्चों की मानसिकता को कैसे बदलना। तो लगातार इंस्टीट्यूशंस में प्रयास किया जाता है कि जो नियर बाई के स्कूल्स हैं और या जो भी मतलब शिक्षा के लिए जो भी संस्थान है वहाँ तक पहुँचा जाए, बच्चों के बीच में जो है अपने सारे कोर्सेज और उनके स्कोप के बारे में बताया जाए, और इसका काफ़ी लाभ भी मिलता है। जो टीचर बंधु जो स्कूल वगैरह से जुड़े हुए हैं वो लगातार अपनी क्वेरीज वगैरह करते रहते हैं स्कूल के जो कॉलेज के शिक्षक हैं उनको, और प्रॉपरली जो उनके बीच में कम्युनिकेशंस होता है, सारी बातें उनको पूरी बताई जाती है,
और वो बच्चों तक जाती है, ज़रूरत पड़ती है तो हमारी टीम भी जाती है, बच्चों को जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, जिससे बच्चों का भी स्तर बढ़ता है और उनकी भी सोच बढ़ती है। इंजीनियरिंग अगर देखा जाए इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में, तो एक तरह से इंजीनियरिंग एक बैकबोन है किसी भी नेशन का, किसी भी देश का जो है इंजीनियरिंग एक बैकबोन है। रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि अगर वही देश सरवाइव कर सकता है या उस देश की इकोनॉमिक स्थिति ज़्यादा अच्छी हो सकती है जहाँ पे टेक्नोक्रेट्स अच्छे हो, जहाँ पे टेक्निकल स्किल्स प्रॉपर हो, वो वहाँ के इंजीनियर्स जो है या वहाँ की जो टेक्नोलॉजी जिसकी बेहतर होगी, वो देश आर्थिक स्थिति पे उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। अब इंजीनियरिंग को अगर देखा जाए या टेक्नोलॉजी को देखा जाए, तो जो भी कंट्री टेक्नोलॉजी में लीड कर रही है, चाहे आपने देखा होगा यूएस है, चाहे चाइना है, चाहे जापान है, जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में तमाम इनोवेशंस कर रही हैं, तमाम तरह के चेंजेस हो रहे हैं, अपग्रेडेशंस हो रही हैं, जिसका बेनिफिट मार्केट में मिल रहा है सबको। और लगातार देखा जाए तो पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में अगर सारी चीज़ों को अगर आकलित किया जाए तो यही निष्कर्ष निकलता है कि हर एक चीज़ इंजीनियरिंग से ही जुड़ी हुई है। किसी भी सेक्टर्स में देखें तो बगैर टेक्नोलॉजी के उनका वर्क नहीं चल सकता। तो एक तरह से देखा जाए तो इंजीनियर्स का स्कोप तो हर जगह है, हर एक फील्ड में, चाहे वो मेडिकल सेक्टर्स हो, चाहे वो आपका इंजीनियरिंग सेक्टर तो है ही है आपके साथ में, चाहे आपका फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो, चाहे कोई केमिकल प्लांट्स हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर्स हो, हर जगह जो है टेक्नोक्रेट्स की ज़रूरत है। अगर आप स्पेसिफाइड टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करेंगे, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज यूज़ नहीं करेंगे, तो आप मार्केट से पीछे चल जाएंगे और वही कंट्री सर्वाइव करेगी जो टेक्नोलॉजी में आगे होगी। तो फिलहाल इस स्तर को जानते हुए बच्चों को इस तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करना कि बच्चों का लेवल उस लेवल तक आए ताकि वो अच्छी तरीके से जो है जॉब को अचीव करें और अपनी फैमिली, अपने नेशंस को सपोर्ट करें, यही लगातार हमारा प्रयास होता है। ब्रांचेस के तौर पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपने देखा होगा कि हर जगह बच्चे का स्कोप अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, साइबर सिक्योरिटी है, तमाम कंप्यूटर साइंस की विधाएं हैं, तमाम कंप्यूटर साइंस के ब्रांचेज हैं जिसमें बच्चा क्या कर सकता है, अपना स्पेशलाइजेशन कर सकता है। आज आपने देखा होगा कि मार्केट में एआई के कॉन्सेप्ट्स को हर जगह अप्लाइड किया जा रहा है, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो, चाहे वो किसी तरह की कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह एआई टेक्नोलॉजी इस समय लीड कर रहा है। ठीक है, साथ में ही जो है डेटा साइंस, एमएल भी है हर जगह, हर फील्ड में। इवन आप बिलीव नहीं करेंगे कि अगर देखा जाए तो मेडिकल बैकग्राउंड में है, सिंगल बॉडी की स्टडी की जाती है और उसी को माना जाता है कि पूरा यूनिवर्स वही है, उसकी स्टडी की जाती है। लेकिन इंजीनियरिंग फील्ड की जर्नी थोड़ी बड़ी होती है। रीज़न ये होता है कि सिर्फ एक फिजिकल एंटिटी नहीं, उसके साथ पूरे यूनिवर्स की स्टडी करनी पड़ती है। और आज आपने देखा होगा कि टेक्नोलॉजी में इतने चेंजेस हुए हैं कि जस्ट वी आर एबल टू रीच टू द मून साउथ एरिया, और जहाँ पे हमने अपना झंडा गाड़ा वो भी इसरो जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे भी इंजीनियर्स हैं, वहाँ पे भी साइंटिस्ट हैं जो लगातार टेक्नोलॉजीज पे वर्क करते हैं, उसको अपग्रेड करते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं हमारे पास में, डिफेंस सेक्टर्स में अगर देखें तो डीआरडीओ वर्क करती है। तो डीआरडीओ का मेन विजन यही है, जैसे जो आर्म फोर्सेज हैं, जो मिलिट्री फोर्सेज हैं, उनको प्रॉपर वेपन्स वगैरह या टूल्स वगैरह प्रोवाइड किए जाए, उनके सेफ्टी हैंड्स के लिए देखा जाए तो हर जगह देखा जाए ओएनजीसी है, एनटीपीसी है, न्यूक्लियर प्लांट्स है, तमाम तरह के एचएएल है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, जहाँ पे मतलब फ्लाइट वगैरह के सर्विसेज वगैरह दी जाती है। हर जगह इंजीनियर्स के स्कोप है, हर सेक्टर्स में इंजीनियर्स के स्कोप है। फिलहाल मैं सभी गार्जियन से ये कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरह का एक इन्वायरमेंट है कि इंजीनियरिंग के बारे में एक लोगों की एक सोच बन गई है, उस सोच को अपडेट करने की ज़रूरत है। और इंजीनियर्स की डिमांड हर जगह है और हर जगह एक बैकबोन की तरीके से वर्क करते हैं। इवन गॉड इज लाइक एज द इंजीनियर टू प्रोवाइड द सर्विस टू द ह्यूमन बॉडीज एंड नेचर ऑल्सो। तो इंजीनियर्स की डिमांड तो हर जगह है क्योंकि वो टॉप ब्रेनर्स होते हैं और जो टेक्नोलॉजीज को टाइम टू टाइम अपग्रेड करते हैं, उन्हीं टेक्नोलॉजीज को यूटिलाइज करके नेशन का डेवलपमेंट होता है, सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। तो ये कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस आजकल डिजिटल वर्ल्ड में हम जा रहे हैं, तो हर जगह चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर्स हो, चाहे वो मेडिकल सेक्टर्स हो, चाहे वो किसी तरह का कोई सेक्टर्स हो, हर जगह जो है हर एक फॉर्म को डिजिटल फॉर्म में किया जा रहा है।
इसमें अलग अलग देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस में बच्चा जो है क्या कर सकता है कि वो AI ML डेटा साइंस नेटवर्किंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम साइबर सिक्योरिटीज तमाम तरह की विधाएं हैं जिसमें वो अपना स्पेशलाइजेशन करके अपने को सर्व कर सकता है, अपने देश के लिए वर्क कर सकता है। तो इसके अतिरिक्त हमारे पास में सिविल इंजीनियरिंग है जिसमें भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मोर देन 1000 कंसल्टेंसीज हैं जो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्टेशन, आपने DLF कंपनी के बारे में भी सुना है। DLF कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे वर्क करती है, जैसे सिका मल्टीनेशनल कंपनीज है जो बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग को सपोर्ट करती है। जैसे बहुत सारे प्लांट्स हैं सिविल इंजीनियरिंग में, बहुत सारे कंसल्टेंसी सर्विसेज चलती है जहाँ पे एम्प्लॉइज की नीड बहुत ज़्यादा होती है। तो इवन बीइंग एज अ TPO ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस, मैंने खुद देखा है डेटा की एनालिसिस करके कि बहुत डिमांड जनरेट होती है, चाहे वो सिविल में हो चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ऐसे ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं जो पूरी तरीके से जो है अपने वर्क को करती हैं। एम्प्लॉइज़ की नीड वहाँ भी जनरेट होती है। गवर्नमेंट भी MSME सेक्टर्स पे तमाम पैसे खर्च कर रही है ताकि जो है धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह लॉन्च किए जाए। छोटे छोटे उद्योग अभी चल रहे हैं मार्केट में, हर जगह मैन पावर की नीड है। और मेरे पास जिस तरीके की क्वेरीज आती है, लोगों के डिमांड्स आते हैं, कंसल्टेंट्स की डिमांड्स आते हैं, उसके हिसाब से तो हम देखें तो हमारे इंस्टीट्यूशंस में जितने बच्चे पास आउट होते हैं उससे कहीं ज़्यादा डिमांड आती है। तो बच्चों का स्कोप भी है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग का है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग में आप देखिए जैसे जो टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं हम 5G 4G 3G 2G, तो हर समय में ये या एक निश्चित अंतराल पे लगातार ये अपग्रेड होती रहती है। तो अभी फिलहाल हम 5G टेक्नोलॉजीज को यूज़ कर रहे हैं जो कितना कन्वीनियंट और कितना यूजफुल लाइफ को बना दिया इसने, कितना आसानी से हम अपने इंफॉर्मेशंस को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें कम्युनिकेशन जो सिस्टम है हमारे पास में उसका बड़ा रोल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे एब्जॉर्ब हो सकते हैं हमारे पास में, वो सोलर प्लांट्स वगैरह हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स वगैरह चल रही हैं जहाँ पे सोलर एनर्जी पे वर्क हो रहा है। तो वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे जो है प्लेस्ड हो सकते हैं। तमाम संभावनाएं बनती हैं, लगातार बनती रह रही हैं, आ भी रही हैं, और उनकी क्वेरीज भी आती है, बच्चों को भेजा भी जाता है और वहाँ पे वो सर्वाइव भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में, कि अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर करके इंजीनियरिंग निकलता है तो आजकल के जो डिमांड है उसमें अगर देखा जाए तो सेमीकंडक्टर्स के आ रहे हैं। वही कंट्री आगे भविष्य में जो है लीड कर पाएगी जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पे वर्क कर पाएगी, या सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी जिसके पास सबसे बेहतरीन होगा उसकी इकोनॉमिक स्टेज उतनी अच्छी होगी। तो अभी इंडिया में भी यही चल रहा है कि बाहर के जितनी भी कंपनीज हैं उनको किसी तरीके से टाई अप करके इंडिया में लाया जाए ताकि यहाँ पे रिसर्च एंड इनोवेशन हो सके और जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम कर सकें। तो वो भी एक रोजगार के साधन को उत्पन्न करती है सबके लिए। तो अभी फिलहाल इंजीनियरिंग स्ट्रीम एक तरह से देखा जाए तो बच्चों को स्किल्स प्रोवाइड करना, साथ में उनका प्लेसमेंट्स है, तो पूरी संभावनाएं बनी रहती हैं स्किल डेवलपमेंट्स के लिए। कॉलेज तमाम तरह के मॉड्यूल्स पे, तमाम तरह के कंसल्टेंसीज के साथ एसोसिएट होके लगातार बच्चों को ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करता रहता है ताकि बच्चों की स्किल्स वगैरह अप टू मार्क हो, और उसी के साथ में प्लेसमेंट की भी सर्विसेज उनको प्रोवाइड करता है ताकि बच्चा एब्जॉर्ब। तो अब वो समय आ गया है कि देखा जाए तो महाराजगंज जिले में जो बच्चे जो टेक्नोक्रेट्स आ रहे हैं, और जिस तरीके से हमारे चेयरमैन विनय श्रीवास्तव जी का ड्रीम था कि टेक्नोक्रेट्स यहाँ से निकले और अपनी सोसाइटी को सर्व करें और उसके बाद से अपने जिले का नाम रोशन करें और साथ साथ में ही अपने नेशन के लिए कुछ कर सके, तो ये एक उपलब्धि है और लगातार बच्चे निकल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। आपने इतनी सारी विस्तृत जानकारी दी। एक सवाल सबसे ज्यादा बच्चों में ये है कि अक्सर अभिभावक इस कोर्स के लिए बड़े शहरों को चुनते हैं, तो और महाराजगंज में क्या कुछ संभावनाएं हैं और कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इन चीजों को? देखिए, संभावनाओं को जब हम देखते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसके बाद से तमाम सॉल्यूशंस आते हैं हमारे पास में। उसे एक सलूशन हमारे पास ये आया कि चूंकि बच्चा अगर ग्रेटर नोएडा में है, गाजियाबाद में है, या जहाँ पे इंडस्ट्रीज खूब सारी पड़ी हुई है और जहाँ पे लोगों का मानना है कि बच्चा वहाँ एब्जॉर्ब बड़ा जल्दी हो सकता है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के तौर पे लगातार वो सारे स्किल्स को हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं छोटे छोटे मॉडल्स पे। अभी 10 to 15 डेज बिफोर हमने क्या किया था, कैट की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई थी बच्चों को, ठीक है।
तो वो मैकेनिकल और सिविल के बच्चों के लिए बड़ा यूजफुल है, कैड की टेक्नोलॉजीज को जानना। अभी हमने साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में जो है उस पर वर्कशॉप कराया, 3 डेज का ये वर्कशॉप है। तो ऑब्वियसली ये बच्चों के स्किल्स को डेवलप करता है, बच्चे अप टू मार्क आएंगे। अब कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज दे आर गेटिंग द सेम डिग्री फ्रॉम द AKTU। अगर आप नोएडा में हो, अगर आपके कॉलेज का एफिलिएशन अगर AKTU से है, तो इस कॉलेज का भी एफिलिएशन AKTU पे, दोनों को सिमिलर डिग्री मिलती है। डिफरेंस कहाँ आती है? स्किल्स पे आती है। वो सारे स्किल्स पे हम वर्क करते हैं, उनको एडिशनल ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। तो ऑब्वियसली जब आप बच्चे के स्किल्स पे वर्क करते हो, जब बच्चे को अच्छी ट्रेनिंग देते हो, तो उसी के साथ उसके रोजगार के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और रोजगार के लिए अभी मुझे लगता है कि मई लास्ट तक या जून फर्स्ट वीक तक सर के आदेशानुसार डायरेक्टर सर का भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है इन सारी चीज़ों में। तो अभी हम एक जॉब फेयर कराने जा रहे हैं, जहाँ पे 13 to 14 कंपनीज आएंगी, अलग अलग कोर्सेज के लिए आएंगी। तो खासकर उसमें इंजीनियरिंग लाइन की कुछ कंपनीज ज़्यादा हैं, अच्छी कंपनीज हैं, अप्रोच कर रहे हैं कि अच्छी कंपनीज हैं। TCS के लिए अलग से अप्रोच कर रहे हैं कि TCS कंपाउंड को विजिट करें। तो लगातार यही प्रयास, यही जारी है इंस्टीट्यूशंस का कि इंडस्ट्रीज अगर आ रही हैं और इंडस्ट्रीज के एक्सपेक्टेशन है कि बच्चों का स्किल्स इस लेवल का है, तो उस लेवल की स्किल्स बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है टीचर के माध्यम से, यहाँ के मैनेजमेंट के माध्यम से। आपने इतनी अच्छी जानकारी शेयर की, बात की, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर, और सारे विजिटर्स उनको भी धन्यवाद। और अपेक्षा यही करता हूँ कि बहुत सारे जिज्ञासु विद्यार्थी होंगे जो इस वीडियोस को देखेंगे, और कहीं ना कहीं अगर उनके अंदर एक संभावना जागृत हो रही है, इंजीनियरिंग के लिए एक रुझान जागृत हो रहा है, तो शायद ये प्रेरणा का स्रोत उनके लिए बनेगा। और जहाँ तक मैं बीइंग डीन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस, आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल विदाउट एनी हेजिटेशंस टू पुट द क्वेरी टू द एडमिशन सेल एज वेल एज टू मी ऑल्सो। किसी तरह का कोई कंसल्ट अगर आपको चाहिए, किसी तरह की जानकारी चाहिए, वो सारी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी 24 आवर्स। अब यह आसान है कि आप महानगरों जैसी सुविधाएं यहाँ के भी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा के बाद रोजगार, प्लेसमेंट और ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ उपलब्ध हैं। तो आप आएं, विजिट करें, देखें कि क्या कुछ सुविधाएं यहाँ हैं, और आप इस पूरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के बारे में क्या अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं। आपका कोई सवाल, कोई क्वेरी है तो आप इस माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि सर से उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करें। इस तरह के विशेष कार्यक्रम से जुड़े रहें। हम लगातार विभिन्न तरह के इंस्टीट्यूशन और ढेर सारे प्रोसेस के बारे में आपको इस तरह की जानकारी प्रोवाइड करते रहेंगे। धन्यवाद।